हेलो स्टूडेंट्स में कैसे हो। तो कल का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है और आज का पेपर भी बच्चों का बहुत अच्छा हुआ है। जो बच्चों के बैक लगी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, उम्मीद करते हैं कि इस बार तो बैक क्लियर ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमारा जो गेस्ट पेपर हमने सजेस्ट किया था उसमें से बेटा 95% क्वेश्चन एज इट इज मैच हुए हैं। और क्या चाहिए सभी को, है ना। तो तैयार रहिएगा क्योंकि पेपर तो और भी बच रहे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, चाहे थर्ड की बात करें, या फिर हम बात करें फिफ्थ की। तो बेटा फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर हो चुका है, फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का भी हो चुका है। अब किसकी बारी है, थर्ड सेमेस्टर की। बस बाकी पेपर हो चुके हैं और बाकी दोनों पेपरों में हमारा 90 से 95% पेपर एज इट इज मैच हुआ है। तो बच्चों बहुत अच्छी खुशखबरी है, हमारी भी मेहनत है, आप सबके लगन है, इसी के साथ आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं कि बच्चों को निराशा नहीं होनी चाहिए। तो बेटा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर हमने जो गेस्ट पेपर सजेस्ट किया था और जो पेपर क्वेश्चन पेपर आया है कैसे मैच हुआ है। देखिएगा हम बात कर रहे हैं बेटा यूनिट फर्स्ट की। देखो छोटे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, छोटे क्वेश्चंस भी हमारे 10 क्वेश्चंस हैं मिनिमम। कितने हैं बेटा, हाँ, तो उसमें से हमारे पेपर कितना मैच हो गया है बताओ भाई। 5 से 6 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चंस में मैच हुए हैं। बाकी हम बड़े क्वेश्चन की बात करें, कोरोलियस फोर्स की हम बात करें, वो हमारे में से आया हुआ है कि आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी आपको निकलवा रहा है। देखो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में गिवन है और आपको फोर्स निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला याद आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, फोर्स और उसमें रिलेशन होता है, बताओ भाई याद आ रहा है। हाँ, तो वहां से हमें डायरेक्ट निकालना है। दूसरी मैं बात करती हूँ और वाला जो क्वेश्चन है गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट पूछा गया है कि विस्थापन कैसा रहता है, अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। फिर हम बात करते हैं कि फोकोलोलक की हम बात कर रहे हैं, तो बेटा फोकोलोलक का भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। हम बात करते हैं बेटा यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड का देखो क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं कि एक निकाय के 3 द्रव्यमान, न्यूमेरिकल भी हमारा सेम आया हुआ है। ये देखो फर्क सिर्फ इतना है, A00 0A 2A मैंने लिया था, वहां उसने 0 लिया है बेटा। और क्या पूछा है, जड़त्वीय गुणांक। क्या पूछा है, जड़त्वीय गुणांक, मतलब न्यूमेरिकल भी हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। फिर हम बात करें क्वेश्चंस की बेटा, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो रॉकेट का सिद्धांत का वर्णन करना है और संबंध हमें व्युत्पन्न करना है। बेटा देखो सेम एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और क्या चाहिए बेटा, कितने से क्वेश्चन हमने डाले हैं। हम बात करें प्रकृति लट्टू की पुसरण गति की हम बात कर रहे हैं, तो बेटा देखो पुसरण गति का वर्णन और पुसरण आवृत्ति की गणना, सेम क्वेश्चन एज इट इज मैच हुआ है। ठीक है, यहाँ कोणीय संवेग आपको निकालना है, P बराबर mv आपको गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो क्योंकि कोणीय संवेग हमें समझाना है, तो कोणीय संवेग आता है उसके फॉर्मूले बेस पे यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया है बेटा। तो हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। कितना अच्छी बात है ना कि पेपर वहीं से आ रहा है जहाँ से हम बना रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से रेगुलर मैं पेपर बना रही हूँ फिजिक्स का बेटा, और उम्मीद यही है और लगातार ऐसा ही हो रहा है कि 90% से पेपर, तो कभी भी ऐसा नहीं आया है कि 90% से पेपर मैच कम मैच हुआ है। उम्मीद यही है कि 90 to 95% तो हम एटलीस्ट पेपर मैच ही करवाएं कि बच्चों को फिजिक्स में किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाई नहीं हो, क्योंकि फिजिक्स से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं। लेकिन बेटा जब तक बीएससी नॉलेज हब की टीम आप सभी के साथ है, आपको डरना तो है ही नहीं। देखो आएगा, हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की बेटा। तो यहाँ से हमारे पास में अवमंदित सरल आवर्ती दोलक आपसे पूछा गया है। ग्रहों की गति के लिए केपलर नियम आपसे पूछा गया है बेटा, डायरेक्ट और वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको आवर्तकार और चालों का अनुपात आपको निकालना है, T आपको यहाँ पर निकालना है और V निकालना है। ठीक है, स्पीड निकालनी है। दूसरी मैं बात करती हूँ यहाँ पर यूनिट 4 की बेटा। यूनिट 4 में तो देखो क्या हुआ है कि आपके पास में LCR के लिए बैंड विशेषता गुणांक डायरेक्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ये लो
डायरेक्ट क्वेश्चन। जब आप प्रूफ करते हो तो वहां क्या निकलता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही आप जब प्रूफ करते हो तो यही आपके पास में निकल के आता है रिजल्ट। दूसरे मैं बात करती हूँ बेटा युग्मित दोलक की गति का समीकरण और विभिन्न स्थितियों के लिए हल आपको है, तो वहां भी ये क्वेश्चन एज इट इज मैच होता है। दूसरी मैं बात करूं, सबसे अच्छी बात हम बात करते हैं बेटा न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल बेटा 6 नंबर का न्यूमेरिकल है। कितने का बेटा? 6 नंबर का न्यूमेरिकल है बेटा। ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज दिया हुआ है। यहाँ भी हल्की सी डिजिट का मैच है, बस हल्का सा। कैसा? मैंने यहाँ जो इंडक्टेंस है L 1 माइक्रो हेनरी दिया था, यहाँ पर 2 मिली हेनरी आया है बेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पर कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड दिया था, यहाँ पर 10 माइक्रोफेरेड आया है। यहाँ पर 0.4 ओम दिया था बेटा, और हमने 0.2 ओम दिया था। क्वेश्चन में क्या है, डिजिट सिर्फ रखनी तो है, बाकी सेम है। वही विशेषता गुणांक बेटा यहाँ पूछा गया है, वही विशेषता गुणांक यहाँ पूछा गया है। और तो क्या चाहिए, 2 न्यूमेरिकल आए थे, दोनों न्यूमेरिकल हमारे गैस पेपर से आए थे। तो बेटा जो बीएससी नॉलेज हब की टीम है ना, कि विश्वास यही दिलाती है आपको हर बार कि हमारे पेपर जो हम सेलेक्ट करते हैं बहुत ही मेहनत करके एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी दे दें। क्यों? क्योंकि बच्चों के बैक लग रही है, और बेटा बैक से तो हमें बचना है। तो इसी के साथ जुड़े रहिएगा बीएससी नॉलेज हब के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे भाई।